अस्सलाम वालेकुम जी। बिज़नेस एथिक्स एंड वैल्यूज़ फॉर डिजिटल वर्कर कोर्स में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन बिज़नेस। बिज़नेस के अंदर जब हम ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं या हम ऑफ़लाइन कारोबार भी कर रहे हों, तो उसमें हमारे एथिक्स और वैल्यूज़ क्या होती हैं और किस तरह ये काम कर रही होती हैं। इस टॉपिक पे आज हम तफ़सील में बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए कि वैल्यूज़ एंड एथिक्स हैं क्या? तो आसान अल्फाज में ये बिज़नेस के अंदर जब हम बात करते हैं कि एथिक्स एंड वैल्यूज़ क्या हैं, तो आसान अल्फाज में वो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, असूल और ज़वाबित हमारे कारोबार के, जिनके ज़रिए हमारी कारोबारी ट्रांज़ैक्शंस हो रही होती हैं या कारोबारी सरगर्मियाँ जिसे हम तश्कील दे रहे होते हैं, उसे हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं या जो है बिज़नेस की एथिक्स और वैल्यूज़ हम इनसे बना रहे होते हैं। ये एथिक्स और एथिक्स या जो वैल्यूज़ हैं वो किस लिए बनाई जाती हैं? इसलिए बनाए जाते हैं कि जो रोज़मर्रा की कारोबारी ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, कारोबारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऑपरेशंस हमारे रोज़मर्रा जिस तरह चल रहे हैं, उनमें अगर कोई मसला आता है तो उनको किन वैल्यूज़ की बुनियाद पर परखा जाएगा, कैसे एनालाइज़ करेंगे? कोई मसला अगर हमारे कारोबारी एक्टिविटी के अंदर आ रहा है, कारोबारी सरगर्मी जो हम कर रहे थे, वहाँ पर कोई भी अगर इश्यू रेज़ होता है, कोई मसला खड़ा हो जाता है, तो वहाँ हम किस तरह एनालाइज़ करेंगे, किस तरह परखेंगे, किन असूल व ज़वाबित की बुनियाद पर, किन प्रिंसिपल की बुनियाद पर हम उस मसले को देखेंगे। ये जो हम बातें लिख रहे होते हैं अपनी पॉलिसीज़ के अंदर या जो हम तय कर रहे होते हैं इंडिविजुअली जब हम एज़ अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, ये हमारी वैल्यूज़ और एथिक्स कहलाते हैं। एथिक्स की हमने बात कर ली कि वो क्या होती हैं, वैल्यूज़ की हमने पहले बात कर ली कि वो क्या होती हैं और किस तरह आपस में इनको साथ लेकर चला जाता है। इसके अलावा जब एक इंडिविजुअल अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो काम कर रहा है या जो ज़ाती वैल्यूज़ होती हैं उसकी, वो मोस्टली जो है एक्सेप्टेबल होती है ऑर्गेनाइज़ेशंस के अंदर भी। जो अखलाकियात होती हैं, वो वही हो रही होती है जो बिज़नेस के अंदर है। जब आप एज़ अ इंडिविजुअल काम कर रहे थे, आपकी वैल्यूज़ थी, जब आप ऑर्गेनाइज़ेशन बना लेते हैं, आप कोई कंपनी बना लेते हैं, आपकी वही वैल्यूज़ जो है, वही एथिक्स जो है, अक्स पेश कर रही होती है आपके बिज़नेस के अंदर भी। इसी तरह अगर हम बात करें बाय डेफिनेशन क्या है बिज़नेस एथिक्स, तो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारी अखलाकी इक़दार या अखलाकी तिर्स कह लें या हम जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस कह लें, प्रिंसिपल्स जो होते हैं हमारे काम करने के अखलाकी हदूद तय करते हैं, वो जो है एथिक्स कहलाते हैं बिज़नेस के अंदर हमारी। ये हम इसलिए तय करते हैं कि हमारे बिज़नेस के अंदर जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होंगी सेल्फ वो किस तरह हो रही होंगी, उनके जो आपस में लेन-देन का तरीक़ा-कार होगा, वो क्या होगा। कुछ तरीक़े के अंदर ये जो है वो तरीक़ाकार होते हैं जिनमें हम तय कर रहे होते हैं कि अगर हमारे दरमियान में या हमारे कंज़्यूमर के दरमियान या जो है मार्केट प्लेस टू मार्केट प्लेस जो है, जो ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, जो सरगर्मियाँ हो रही है, उसके दरमियान जो तरीक़ाकार होगा, जो एक्टिविटीज़ होंगी, वो किस तरह से परफ़ॉर्म हो रही होंगी। इनको तय करने के लिए हम बिज़नेस एथिक्स बनाते हैं। ये जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं कारोबार करने के तरीक़ाकार या हम ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं कि हम किस तरह इंडिविजुअली परफ़ॉर्म करेंगे एज़ अ फ्रीलांसर, ये हमारे मोरल एथिक्स कहलाते हैं या बिज़नेस एथिक्स कहलाते हैं बिज़नेस के अंदर। बिज़नेस एथिक्स को एक बार फिर हम डिफ़ाइन कर लेते हैं मज़ीद इसकी डेफ़िनेशन देखने के लिए कि मोस्टली वो इम्प्लीमेंट करने वाली पॉलिसीज़ होती हैं किसी भी कारोबार के अंदर, किसी भी बिज़नेस के अंदर जो कंट्रोवर्शियल इस सब्जेक्ट को जो है एड्रेस कर ले, जिस पे हम आर्ग्यू कर सकें, जिस पे हम बात कर सकें कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं कुछ जिस पे बात करना मुश्किल हो जाता है, तो हम बिज़नेस एथिक्स को रेफ़र करते हैं कि ये हमारे बिज़नेस एथिक्स है, इस टॉपिक पे हम ये वाली जो है गाइडलाइन अपनाते हैं, हम यहाँ पर स्टैंड करते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लें कि वर्क प्लेस हरासमेंट के ऊपर अखलाकी वैल्यू यूनिवर्सल होती हैं। हमने वे एथिक्स की बात कर ली कि यूनिवर्सल एथिक्स है कि आप जो है वर्क प्लेस पर हरासमेंट को रोकने के लिए तमाम तर इक़दामात अपनाएँगे अपने। तो हमने तय कर लिया कभी कोई हरासमेंट का केस आता है, कोई इश्यू होता है हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर, तो हम क्या तरीक़ाकार अपनाएँगे, वो हमारे बिज़नेस एथिक्स के अंदर जो गाइडलाइन लिखी हुई है, हम उसी को रेफ़र कर रहे होते हैं कि ये हमारी गाइडलाइंस है, ये हमारे बिज़नेस एथिक्स है। हम इनको फ़ॉलो करके देखेंगे कि किस तरह हम ये केस हैंडल कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। या कंपनी के अलावा हम किसी दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे होते हैं, वहाँ भी कोई इश्यू आ जाता है, कंट्रोवर्शियल बन जाती है, तो हम अपने बिज़नेस एथिक्स को जो है रेफ़र कर रहे होते हैं कि ये बिज़नेस एथिक्स से इनके ऊपर हम डिसीज़न लेंगे अब कि किस तरह से हमने बात
करना है। इसके अलावा दूसरी जो डेफिनेशन अगर हम मज़ीद इसको एक्सप्लोर करें, तो ये कंज़्यूमर के दरमियान और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दरमियान जो है ट्रस्ट लेवल बिल्ड कर रहे होते हैं बिज़नेस एथिक्स। आपका कंज़्यूमर या आपका कस्टमर, उसे पता है कि आपने ये बिज़नेस एथिक्स है, ये बुनियादी तौर पर बिज़नेस एथिक्स है या ये आपकी वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम आपसे कारोबार करते हैं, इसलिए आपसे लेन-देन का ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बिज़नेस एथिक्स एंड वैल्यूज़ को आप फॉलो कर रहे होते हैं। ये जो है बिज़नेस एथिक्स की बेसिक डेफिनेशन है कि किस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं बिज़नेस एथिक्स को। इस पे हम आगे मज़ीद बात करेंगे अगले किसी टॉपिक में। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।